अस्सलामुअलैकुम, निदा दिस साइड। और जो है ना आज जो है ना मैं खुद को भी थोड़ी सी मोटिवेशन देने वाली हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हुई भी हूँ सारे कामों से। अपना जो है ना कोई काम मुझसे नहीं हो पा रहा। दैट्स वाई मैं खुद को भी थोड़ी सी मोटिवेशन दूँगी और आप लोगों को भी, क्योंकि जो है ना नया साल आने वाला है। ओब्वियसली हम सबको ही मोटिवेटेड रहना चाहिए। और जो है ना हम सबको ये क्या नाम है 2026 का जो ईयर है उसमें जो है ना अपने गोल्स को अचीव करना है। इस वाले माइंडसेट के साथ जो है ना हमें अपना नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करना है। सो दैट्स वाई आई एम हेयर टू मोटिवेट यू टू क्या नाम है जो है ना आप, ताकि जो है ना अपने गोल्स को ईजिली फॉलो कर सको। लेट्स स्टार्ट गाइज। मैं आपको जो है ना सक्सेस होने का एक सिंपल रूल बताती हूँ। ये बात जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, ये आप लोगों ने ना अपने पल्लू से बात लेनी है, हमेशा याद रखनी है। आपने कभी भी इस बात को नहीं भूलना। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करो, ये वाली बात आपने सोचनी है। कोई भी नहीं आ रहा आपको बचाने। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। यू हैव टू डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग एट योर ओन। सो आपने जो है ना किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना कि वो आएगा आपकी मदद करेगा, वो आपको सब कुछ दे देगा। नहीं, आपने खुद के लिए मेहनत खुद करनी है। घोट माई पॉइंट। अभी तक बात समझ नहीं आई, चलो वापसी रिपीट कर देती हूँ। कोई भी नहीं आएगा आपको बचाने, कोई भी नहीं। किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो आपको जो है ना जब आपका बुरा टाइम आएगा तो आपकी हेल्प करेगा, या जब आपका अच्छा टाइम आएगा तब भी आपकी हेल्प करेगा। कोई भी नहीं करेगा आपकी हेल्प। ये बात जो है ना आपने याद रखनी है। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। आई रिपीट अगेन, नो वन। किसी को भी आपकी परवाह नहीं है। सो दैट्स वाई किसी पे आप डिपेंडेंट ना रहें। ये मैंने बात पता नहीं कितनी मतलब बोली है। दैट्स वाई क्योंकि मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा हिट करती है। मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है कि कोई भी नहीं आ रहा आपको बचाने। सो यू हैव टू डू एट योर ओन। यू हैव टू बिल्ड ईच एंड एवरीथिंग एट योर ओन। आपको कोई बिजनेस करना है, आपने कोई क्या नाम है कुछ भी ओपन करना है, कुछ भी करना है, आपने खुद ही करना है सब कुछ। कोई भी नहीं आएगा। और जो है ना कोई अगर आप चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, किसी को बताओ भी मत, किसी से शेयर मत करो, क्योंकि वो जो है ना हसद करते हैं फिर लोग। दैट्स वाई किसी से शेयर भी नहीं करना। आपने खुद तक रखनी है हर बात। जब तक वो काम आपका हो नहीं जाए तब तक आपने किसी को नहीं बताना। हम में से काफ़ी सारे लोग जो है ना हार क्यों मान लेते हैं, वो ऐसे क्यों बोलते थे कि हम ये वर्क कर ही नहीं सकते, हम नहीं करें, बस छोड़ दो। जस्ट बिकॉज दे नीड मोटिवेशन, दे नीड दैट वन पर्सन जो उनको आकर बोले कि जो है ना आप कर सकते हो, आप क्या नाम है जो है ना आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है, आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो। नहीं, आपने वो वाला बंदा नहीं बनना जो कि मोटिवेशन पे डिपेंडेड है, जो कि क्या नाम है ना उस पर डिपेंडेड है कि कोई उसको आकर बोले कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। नहीं, वो वाला बंदा जो होता है ना वो रह जाता है पीछे, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंडेड है। अभी तक वो खुद पे नहीं अभी तक कुछ कर पाया, वो दूसरों के पीछे कि वो उसको आकर बताए कि तुम कर सकती हो या तुम कर सकते हो। वो वाला बंदा आपने नहीं बनना। इससे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं और हार जाते हैं। आप भले सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस देखो, लेकिन आप उन पे डिपेंडेंट मत रहो कि आप जो पहले काम करना है तो पहले वो वाली वीडियोस देखो। पहले मोटिवेशन आपको चाहिए। मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहोगे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मोटिवेशन वाले जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, बेटा जी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप डिपेंडेंट किस पे हो? मोटिवेशन पे डिपेंडेंट हो। पहले आपको मोटिवेशन चाहिए, फिर आप वो काम करोगे। ऐसे आप काम ही नहीं करोगे। ये वाला बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। आपने पहले अपनी ये हैबिट जो है ना आपकी, इसको ख़त्म करना है। इस हैबिट के साथ आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, इस हैबिट के साथ। दैट्स वाई यू हैव टू कट दिस ऑफ। काफ़ी ज़्यादा मैं आज एनर्जेटिक हो गई हूँ, आई डोंट नो व्हाई। हकीकत जो है ना वो बहुत ज़्यादा, जो रियलिटी चाहिए, खास रियलिटी है ना, वो यही है कि लोग आपको आपके बुरे वक्त में छोड़ जाएंगे। कोई भी आपका सगा नहीं है। मैं जो है ना आपको लिख के मेरी ये बात ले लो कि जो है ना आपके माँ बाप, आपके बहन भाई बस आपके सगे हैं। कोई आपका सगा नहीं है, ना कि आपके दादा दादी, ना कि आपके चाचा चाची। कोई भी किसी का सगा नहीं है मेरी जान। जो है ना अपने लिए खुद क्या नाम है आपने मेहनत करनी है। खुद आपके लिए जो है ना खुद के लिए करना है हर चीज़। किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो। ये लोग जो होते हैं ना, ये आपके साथ जिस आपको टाइम पास करते हैं, आपको यूज़ करते, आपको जो है ना आपके जो उनको बेनिफिट आपसे मिल रहा होता है वो आपका लेते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। ये रियलिटी है इस वर्ड की।
लाइक ये हम सब की आजमाइश है, एज वी ऑल गाइज नो, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए ये आजमाइश है। तो दैट्स वाई किसी पर भरोसा मत करो अल्लाह ताला के सिवा, और अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के सिवा किसी को भी अपनी बातें मत बताओ। वो आप पे हंसते हैं लोग, लाइक लिटरली आपने जो है ना छोटी छोटी बातों पे आपकी लेके वो बैठ जाएंगे और फिर आप पे हंसेंगे, दूसरों को बताएंगे ला ला के कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये कंटेंट बनाती है, ये ऐसे करती है। लाइक लिटरली इतनी छोटी सी बात है, आपका दिमाग अगर छोटा है ना तो आप उसी चीज़ पे हंसते रहोगे। अगर वो अच्छा भी कर रहा है तब भी आप उस पर हंसोगे। सो दैट्स वाई इग्नोर दिस काइंड ऑफ पीपल, और जो है ना अपने आपका जो गोल है आपने उसी पे फोकस करना है। ये सारे जो आप जब स्ट्रगल फेस में होते हो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। इवन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको भी पहले यही कहा जाता है कि आप जो है ना नाकाम हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप कभी कामयाबी नहीं होगे। एट दी एंड कामयाब कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जो बोल रहे होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, वो उनके पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा बोल रहे होते हैं, वो कुछ कर नहीं रहे होते। जो करता है वही आगे जाता है। दैट्स वाई यू हैव टू डू, नॉट टॉक। जो लोग बोलते हैं ना वो बोलते रह जाते हैं। यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द वर्क। चाहे आपका दिल कर रहा हो, चाहे आपका दिल ना कर रहा हो, यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू डू। जो भी आप कर रहे हो आपने करते रहना है। जो लोग रेस्ट करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि आज मूड नहीं, आज नहीं करते, वो लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि दूसरे भी उसी रेस में वही काम कर रहे होते हैं, जो करते रहते हैं कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंटली वो चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं, वही कामयाब होते हैं। दैट्स वाई ब्रेक नहीं लेना। स्ट्रगल फेस में आपने खुशी से स्ट्रगल करनी है। अगर आप रो के करोगे तो वो आपसे होगी ही नहीं, आप रोते ही रहोगे फिर हमेशा। आपने खुशी से स्ट्रगल करनी है, फिर जब आपका कामयाबी वाला फेस आएगा, सक्सेसफुल वाला, तो आप उसमें भी ना खुशी रहोगे ऑब्वियसली। उसमें भले आप रो, लेकिन आप सक्सेसफुल हो तो उसमें आपने रोना है। जो आपका स्ट्रेसफुल वाला फेज है ना उसमें आपने खुशी से काम करना है। रो के करोगे काम नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा काम। दैट्स वाई यू हैव टू डू खुशी खुशी काम करो। यार इसको क्या है, आगे क्यों आ रहा है बार बार? गाइस मैं जो है ना जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका रूल बताऊं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो क्यों कामयाब हो रहे होते हैं दूसरे लोगों के मुताबिक। दूसरे लोग क्यों फेल हो जाते हैं हमेशा? क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो दिल की नहीं सुनते, वो दिमाग की सुनते हैं। वो दिल से काम नहीं करते, वो दिमाग से काम करते हैं। और जो दिमाग से काम करता है वही सक्सेसफुल होता है। दिल तो कभी करता है कभी नहीं करता। दिल कभी कभी करता है, दिमाग बोलता है कि यू हैव टू डू दिस वर्क फर्स्ट, बिकॉज क्या नाम है, यही जो है ना हमें फ्यूचर में सक्सेसफुल बनाएगा और यही काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और दिल हमारा चाह रहा होता है कि हम मज़े करें, हम और एक्टिविटीज़ करें, जैसे रील्स स्क्रॉल करें, और चीज़ें करें जिससे हमें डोपामिन हिट मिले। तो दैट्स वाई यहाँ से काम करो, यहाँ से नहीं। दिल से काम करोगे तो काम खराब होगा, यहाँ से काम करोगे तो काम सही होगा। वो लोग जो होते हैं ना वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे होते हैं। वो अपनी जो खुशी को सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी रील्स को, अपनी हर चीज़ को वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। भले वो क्या नाम है दोस्तों के साथ बाहर जाके पार्टी करना हो, कुछ भी करना हो, घूमना फिरना हो, वो उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम दिस नॉट फ्रॉम दिस। सो दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। आपने भी ये रूल फॉलो करना है। अगर आपको काम करना है तो आपने करना है पहले वो काम, फिर कोई और चीज़, क्योंकि वही काम जो है ना आपको सक्सेसफुल बनाएगा फ्यूचर में। जो आप दिल की सुनोगे वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, वो आप वहीं पीछे रह जाओगे। आप जो है ना अपना फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन ओनली चेंज इट नाउ, दिस डे। अगर मैं अभी वर्क कर रही हूँ तो शायद 2026 में मैं कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकती। मैं 26 में 26 को चेंज नहीं कर सकती। मैं जो है ना अभी उसको चेंज कर सकती हूँ। अभी अगर मैं वर्क कर रही हूँ यूट्यूब पे तो मैं शायद कामयाब हो जाऊँ, इंशाल्लाह मैं हो जाऊँगी वो तो। लेकिन जो है ना अभी अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं तब फ्यूचर में कामयाब होंगी ना तभी, क्योंकि अगर मैं आज ही काम ना करूँ तो फ्यूचर में कामयाब होंगी नहीं। तो दैट्स वाई ये जो है ना आपने ये रूल भी याद रखना है कि जो है ना आप फ्यूचर को काम सही नहीं कर सकते, आप अभी उसको सही कर सकते हो फ्यूचर को। दैट्स वाई आज से ही काम करो। डोंट वेस्ट योर वन डे, बिकॉज वन डे मैटर्स अलॉट। सर्दियों के दिन कितने छोटे होते हैं आपको पता है गाइस, 2 मिनट में आपका दिन निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। दैट्स वाई मैंने सोचा है कि जो है ना मैं दिसंबर का पूरा मंथ जो है ना
कंसिस्टेंसी से पोस्ट करूँगी और लॉन्ग वीडियो में देखो पोस्ट करूँगी, क्योंकि वॉच टाइम मैटर करता है ऑब्वियसली। कभी कभी शॉर्ट भी कर लूँगी, लेकिन मेरा फोकस जो रहेगा ना मेन, वो लॉन्ग पे रहेगा। तो दैट्स वाई अगर जो लोग भी नए हैं मुझे फॉलो कर लो। मैं दिसंबर में फुल 30 डेज़ के लिए शो क्या नाम है वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगी, और जो है ना इंशाल्लाह फिर 2026 में देखेंगे क्या होता है। मैं तो यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं कामयाब हूँ। मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ होगा इंशाल्लाह। मेरे पास अभी भी सब कुछ है। आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव। या अल्लाह सही तेरा शुक्र है। यार इंसान कभी खुश नहीं होता, चाहे उसके पास जो भी हो ना, फिर भी वो बोलते हैं कि मेरे पास अभी कम है, मेरे पास और ज़्यादा हो, मेरे पास और ज़्यादा हो। पहले जो है ना, अगर आपको जो है ना और ज़्यादा चीज़ें चाहिए ना, आपको जो आपके पास जितनी चीज़ें हैं ना, आप उनके लिए ग्रेटफुल रहो। जैसे आप अगर आपको कुछ ज़्यादा ही वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं जो है ना मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो है ना ऐसे ही हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो आप 5 या 10 मिनट किसी अकेले जगह पे जाओ और उधर बैठ के ये सोचो कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी क्या नाम है जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास नहीं है, जो क्या नाम है जैसे हाथ पाँव होते हैं कुछ लोगों के पास, वो नहीं होते, या अल्लाह उनको भेज दे। तो जो है ना ये सारी चीज़ें अगर आप ग्रेटफुल चीज़ें देखोगे कि आप कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हो, तो अल्लाह ताला आपको और देगा। आप उन चीज़ों के लिए अगर आप शुक्रगुजार रहोगे तो आपको और ज़्यादा मिलेंगी। दैट्स वाई आपने ये चीज़ करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है ना, आप थोड़ी देर किसी अकेली जगह पे जाओ, उधर सारी चीज़ें जो आपके पास है, जिनके लिए आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे क्या नाम है आपके पास वो खाना है, आपके पास छत है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर उनके लिए आप शुक्रगुजार हो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको और देगा। कभी भी नाशुक्री मत करो। नाशुक्री से जो है ना आपके पास जो होता है वो भी चला जाता है। कभी कभी जो होता है ना इसी मतलब ऐसा फेज लाइफ का आ जाता है जहाँ पे हमें लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब ज़िंदगी हमें इतना गिरा देती है ना, हम बिल्कुल अपने लोवेस्ट से भी ज़्यादा जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना उस पर आ जाते हैं। तो हमें वहाँ पे ये लग रहा होता है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उठ नहीं पाएंगे, कभी हम गिर गए हैं, बस हम जो है ना अब उसको छोड़ देते हैं उस चीज़ को। ये वाला जो पॉइंट होता है ना आपकी लाइफ का, यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप कामयाब होते हो, जहाँ पे आप मेहनत करोगे आप फिर ऊपर आ जाओगे। ये वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पे हो आप, फिर आपने जैसे ही छलांग मारी ना आप ऊपर पहुँच जाओगे बिल्कुल। तो ये वाला पॉइंट हमें ज़िंदगी तभी गिराती है ताकि हम ज़्यादा स्ट्रगल करें। ज़्यादा स्ट्रगल व्हाट इट मीन्स, ज़्यादा स्ट्रगल, स्मार्ट वर्क, ये सारी चीज़ें आप करके यहाँ पे पहुँच सकते हो।